अस्सलामुअलैकुम। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं अनमोल की किचन में। आज आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त मूंग दाल की बर्फ़ी बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत मज़ेदार बर्फ़ी रेडी होती है बनकर और बहुत आसान तरीके से, बग़ैर भिगोए, बग़ैर टाइम लगाए, जल्दी से झटपट से जो है बर्फ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान रेसिपी, चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है हमारी बिल्कुल ड्राई दाल है, इसको हमने हवा में जो है सूखने के लिए रख दिया था और बगैर भिगोए जो है हमने इसको मतलब आज जो है मूंग की दाल की बर्फी बनाकर रेडी करेंगे। बहुत ज़्यादा जल्दी इंस्टेंट जो है वो बनकर रेडी हो जाती है। जैसे आप भिगो कर रख देते हैं और बाद में उसको ग्राइंडर करते हैं तो उसके अंदर काफ़ी सारा मॉइस्चर होता है, तो उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कुक होने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो है बिल्कुल ड्राई दाल है हमारी, इसको ग्राइंडर कर लेते हैं सिंपल। देखिए यहाँ पर जो है हम एक कढ़ाई लेंगे और मूंग की दाल जो है वो हमने ग्राइंडर कर ली है। किस कंडीशन तक ये आपको दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है इस तरीके से दानेदार सी आपको ये ग्राइंडर करनी है, ताकि मज़ेदार सी जो है अच्छे टेक्सचर में आपकी बर्फ़ी बनकर रेडी हो। और एक मेन ट्रिक आपको बताएंगे कि आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो घी है, सबसे पहले तो आधा घी इसके अंदर ऐड करना है, एकदम से सारा जो है वो ऐड नहीं करना है। तो अगर आप चाहें तो इसको कम घी में भी बना सकते हैं, ताकि मतलब आपको मुश्किल ना हो या आपको ये ना लगे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जो है वो घर में बन रही है बर्फ़ी। तो इस वजह से आप इसको कम घी में भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है 1/4 कप जो है बेसन ऐड करेंगे, जिससे एक बाइंडिंग हो जाएगी और एक ज़बरदस्त जो है टेक्सचर हो जाएगा। तो इसको 2 से 3 मिनट जो है अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और अच्छे तरीके से कुक कर लेंगे। देखिए इतना आपने कुक करना है कि बस इसको हल्का सा सोटे करना है, क्योंकि अभी बेसन जो है हमारा मूंग की दाल में भी कुक होने वाला है, इसलिए हमें कोई इशू जो है वो हमारी बर्फ़ी में नहीं आएगा। सिर्फ आप इसकी गुठलियाँ जो हैं वो ख़त्म कर लीजिएगा और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिएगा 2 से 3 मिनट। देखिए हमने जो है बेसन को अच्छे तरीके से रोस्ट कर लिया। जैसे ही जो आपकी ये झाग हैं अच्छे से आ जाएं और कवर होना शुरू हो जाए, उस टाइम पे जो है आपने इसके अंदर मूंग की दाल ऐड कर देनी है। देखिए मूंग की दाल जो है अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, जो कि हमने दरदरी सी ग्राइंडर की थी, ताकि अच्छा सा जो है उसका टेक्सचर बन जाए। फ्लेम जो है थोड़ा सा मीडियम बिल्कुल लो रखिएगा, ताकि आप अच्छे तरीके से जो है दाल को कुक कर सकें, कोई परेशानी जो है ना हो, एकदम से दाल ना लगे और एकदम से जो है जलने की स्टेज पर ना जाए। तो देखिए यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से इस तरीके से हम इसको दानेदार जो है मिक्स कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जो है हमें बहुत ही अच्छे तरीके से इसको इसी तरीके से मुसलसल चलाते हुए कुक करना है। कुछ जो है टिप एंड ट्रिक्स होती हैं, हम जो वीडियो के बीच में आपको बताते हैं वो आप जो है स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं वीडियो को। तो इसलिए पूरा देखा करें, ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चल सके कि कहाँ पर आपको क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर जो है अभी हमने आधा घी ऐड किया था, तो इसलिए जो है हम इसको इस तरीके से मसल के चलाते हुए कुक करेंगे। तो इसकी कुकिंग का जो है थोड़ा सा इशू होता है कि अगर आप इसको मतलब भिगोकर कुक करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम लगने वाला है। तो इसलिए हमें इसके अंदर जो है इस तरीके से हमने हल्के तरीके से वॉश करके और दाल को ड्राई करके ही हमने ग्राइंडर किया है, ताकि हमारे हाथ जो है वो ज़्यादा ना थकें और अच्छे तरीके से हम मूंग दाल की बर्फ़ी को कुक कर सकें। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। इस टाइम पे जो है आपने इसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड करना है 1/4 कप, और साथ ही साथ इलायची पाउडर ऐड कर देना है और इसके अंदर जो है अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देना है। और जो मिल्क है आपने 2 स्टेज पे इसको ऐड करना है, एक दफ़ा पहले और एक दफ़ा बाद में। सारा का सारा मिल्क जो है आपने एक दफ़ा ही ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया। मिल्क पाउडर जो है वो हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। इस टाइम पे जो है हमने उसी मेजर से जो है हमने दूध लिया है और हाफ जो है इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और हल्का सा जो है इसको कवर कर देंगे, ताकि ये जो है अच्छे तरीके से हमारी दाल फूल जाए और जो है उसके अंदर थोड़ी सी कुक हो जाए। फ्लेम को जो है बिल्कुल ही हल्का सा कर देंगे, बिल्कुल दम की आंच पर कर देंगे और 2 से 3 मिनट जो है कवर करके छोड़ देंगे, ताकि अच्छा सा मॉइस्चर बन जाए और दाल जो है वो हमारी फूल जाए। देखिए कवर करके रखा था हमने और अच्छा सा जो है दाल का हमारी टेक्सचर हो चुका है। दाल हमारी थोड़ी जो है फूल चुकी है यहाँ पर ना। तो यहाँ इस टाइम पे आपको इसके अंदर मीठा ऐड कर देना है, जो कि चीनी लेंगे हम 1 कप, पूरा भर के नहीं लेंगे। चीनी का पाउडर है तो थोड़ा कम लेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी लीजिएगा, ताकि अच्छे से जो है मीठा आप जितना मतलब खाते हैं, जितना आपको अच्छा लगता है उतना ही आप मीठा इसके अंदर ऐड कीजिएगा। मीठे की कोई आपके लिए
मतलब नहीं है पाबंदी। तो अच्छे तरीके से जो है इसको मिक्स कर लेंगे चीनी को। देखिए यहाँ पर जो है चीनी हमारी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है और अच्छा सा मॉइस्चर जो है वो हमारी बर्फी में आना स्टार्ट हो गया है। इस टाइम पे आपने जो बाकी का दूध है वो ऐड कर देना है और अच्छे तरीके से जो है इसको मिक्स कर देना है। देखिए फ्लेम जो है वो थोड़ा नॉर्मल ही रखिएगा ताकि आप अच्छे तरीके से जो है इसको बैलेंस कर सकें, बिल्कुल भी जो है आपकी रेसिपी ना बिगड़े। तो यहाँ पर दाल जो है ये सारा का सारा मिल्क अब्जॉर्व कर लेगी और ज़बरदस्त जो है वो टेक्सचर में आ जाएगी। तो चलिए अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर जो है दूध ऐड करके अच्छे तरीके से कुक किया है कि इस कंडीशन पर आपकी बर्फ़ी का बैटर जो है वो आ जाना चाहिए। जो कि बाकी घी हमने बचा कर रखा था वो हम इस टाइम पे ऐड करेंगे। कम ज़्यादा आप कर सकते हैं घी की क्वांटिटी को, बस ये होगा कि थोड़ा सा घी का जो है अच्छा सा मॉइस्चर, अच्छा सा टेक्सचर जो है वो आता है बर्फ़ी में। ज़बरदस्त बाजार जैसी बर्फ़ी जो है वो आपकी इंस्टेंटली बनकर रेडी हो जाएगी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा जो है टेक्सचर लग रहा है देखने में, ज़बरदस्त बर्फ़ी का। तो यहाँ पर आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि ये घी जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको और इसे कुक करने में। फाइनली जो है हमारी बर्फ़ी रेडी होने वाली है। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। उससे क्या होगा कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा देखने के लिए। ऐसी नई मज़ेदार सी वीडियोज़ जो हैं वो हम आपके लिए लाते रहेंगे देखने के लिए। तो देखिए इतनी मज़ेदार बर्फ़ी है, आप घर में बनाएं, होममेड इज़ द बेस्ट। घर में इंजॉय करवाएं घर वालों को, बच्चों को, बड़ों को, तो अलग ही जो है मज़ा आता है चीज़ के लिए। तो यहाँ पर हम अच्छे तरीके से मिक्स करते रहेंगे 2 से 3 मिनट। देखिए यहाँ पर जब इस कंडीशन में आपकी बर्फ़ी आ जाएगी ना, जैसे कि आप ऐसे मिक्स कर रहे हो, तो इस स्टेज तक जो है आपका अच्छा सा मॉइस्चर जो है वो सारा कवर हो जाएगा। तो आपकी बर्फ़ी जो है बिल्कुल फाइनल रेडी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार रेसिपी है। जब भी आपको मेहमानों के लिए बनानी हो, घर के लिए बनानी हो, तो आप ऐसी ही रेसिपी घर में ट्राई कीजिएगा। देखिए एक थाल लेंगे, उसको अच्छे तरीके से घी से ग्रीस कर लेंगे ताकि इस पर जो है हम अच्छे तरीके से अपनी मतलब मूंग दाल बर्फ़ी को जो है सेट कर सकें। तो थोड़ी ही देर में जो है हमारी बर्फ़ी सेट हो जाएगी। जब सेट हो जाएगी तो हम उसके ऊपर कट लगाएंगे, उससे पहले हम कट नहीं लगाएंगे और ड्राई फ्रूट से जो है गार्निश करेंगे। देखिए यहाँ पर बर्फ़ी जो है हमारी रेडी है। तो चलिए थाल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है हमारी थाल रेडी है, तो इस पर जो है हम जल्दी से अपनी बर्फ़ी को सेट कर देंगे, जो कि हम चूल्हे से उतार कर ऐसे पास रख लेंगे और अच्छे से जो है अपनी थाल पर सेट कर देंगे। इसी टाइम पे जो है आपको अपनी बर्फ़ी को सेट कर देना है, वरना आपकी बर्फ़ी जो है वो सेट नहीं हो पाएगी। तो इसकी थिकनेस जो है वो आप पे डिपेंड करती है कि आपको कितनी थिकनेस जो है बर्फ़ी की अपनी रखनी है। तो सारी की सारी सबसे पहले बर्फ़ी जो है वो थाल पे ट्रांसफ़र कर दें। अब जो है आपने कढ़ाई को साइड पे करके सारी की सारी बर्फ़ी को अच्छे तरीके से सेट कर लेना है ताकि ज़बरदस्त जो है आपकी थिकनेस में सेट हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हमारी जब थाल बड़ी हो और हमें मतलब थोड़ी सी मतलब ज़्यादा जो है उसकी थिकनेस रखनी है, तो हमें उसे क्लोज करना पड़ेगा इस तरीके से। फिर हमारी बर्फ़ी जो है अच्छे तरीके से सेट हो जाएगी। देखिए इस तरीके से जो है हम अच्छे तरीके से अपनी बर्फ़ी को सेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है हमने अच्छे तरीके से बैलेंस करते हुए इस तरीके से हमने एक साइड पे इसको कवर कर लिया। अगर इसको हम पूरी थाल में फैला देते तो शायद हमारी बर्फ़ी की ये थिकनेस नहीं आती, जो आप देख सकते हैं इतना जो है वो नहीं होता बैलेंस। तो इसलिए हमने इतना किया है। अगर आपके पास इतनी बड़ी थाल हो तो इस तरीके से कवर कर लें, नहीं हो छोटी है तो पूरे तरीके से कवर कर लें। सिर्फ 1 कप मूंग दाल में आप इतनी ज़बरदस्त, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में जो है बनाकर रेडी कर सकते हैं। इस तरीके से आपने जो है जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट है या चांदी का वर्क डालना चाहते हैं तो वो लगा दें, और अगर वो नहीं तो बादाम, पिस्ता, काजू, जितने ड्राई फ्रूट पसंद करते हैं, जितने अवेलेबल हैं सहूलत के हिसाब से उतने ही आप ऐड कर लें। देखिए यहाँ पर जो है हमने सिर्फ बादाम और पिस्ता लिए हैं, तो सब जगह जो है हम इसको गार्निश कर देंगे और ज़बरदस्त जो है प्रेस कर देंगे ताकि अच्छे तरीके से हमारी सारी बर्फ़ी पर प्रेस हो जाए। देखिए यहाँ पर जो है हमने ड्राई फ्रूट को अच्छे तरीके से प्रेस कर दिया है। अभी हम जो है इसको कट नहीं करेंगे, इसको जो है थोड़ा सा हवा में रखेंगे और ज़बरदस्त जो है वो सेट होने देंगे। कुछ ही देर में ही सेट हो जाएगी। जब सेट हो जाएगी तो नाइफ़ की मदद से हम कट कर लेंगे। जब आपकी नाइफ़ मतलब आप कट कर रहे हो और आपकी नाइफ़ से जो है वो डिस्टर्ब ना हो रही हो बर्फ़ी, तो समझो आपकी बर्फ़ी रेडी है। कट कीजिए, एंजॉय कीजिए, स्टोर कीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। मिलते हैं एक नई अच्छी वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।